तो नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं अपने सेवा फार्म खतौली में। यहाँ मेरे सामने आप जितने भी सीड्स देख रहे हैं, ये हमारे वॉलेंटियर्स ने देश भर से, देश के एक एक कोने से यहाँ हमारे पास भेजे हैं। ठीक है, मेरे हाथ में ये अमलतास का एक स्टेम है जो आप देख रहे हैं। अब इसको छील के एक एक बीज निकाल के हमें भेजा गया है। देखो कितनी मेहनत का काम है, मतलब कमाल की बात है। उनको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और यहाँ मेरे पास ये नीम के सीड्स आए हैं, अर्जुन के सीड्स आए हैं, है ना। और ये इस तरीके से आप सोचो कितनी मेहनत की हुई है, प्रॉपर पैकिंग करके हमारे पास भेजा गया है। आप देखिए कितनी मेहनत से इन लोगों ने ये मोरिंगा के सीड्स हैं जो अभी हम लगाने वाले हैं। तो हमारे पास जो बीज आए हैं, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम उसको सैपलिंग बैग में लगाते हैं, और सैपलिंग बैग में जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको कैसे हम अपनी प्लांटेशन साइट पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे वो एक छोटा सा बीज अपना एक विशाल पेड़ की ओर बढ़ने में अग्रसर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी जैसे आप मौसम देख रहे हैं कि बरसात का शुरू हो गया, तो हम डिफरेंट टेक्निक से अपने बीजों को अब शुरू करेंगे लगाना। इसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें एक टेक्निक होती है जो अभी आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं रेज बेड टेक्निक। इसमें हम जो बहुत बड़े बीज होते हैं उनको हम इसमें लगाते हैं, और जो बहुत छोटे बीज होते हैं, बड़े बीज जैसे हमारे ये आम के गुठली जो बहुत बड़ी होती है, ये बेड उसमें नर्सरी बैग में नहीं आती है, और ऐसे ही बहुत छोटे बीज जैसे पीपल का है, बरगद का है या गूलर का है, उसको हम रेज बेड टेक्निक से हम लोग यहाँ पे सीडिंग करते हैं। आप देखिए कि हमारा ये बेड तैयार है। अभी इसको हमने थोड़ा सा इसकी नोड़ाई करी है, जिससे मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाती है, और उसके पास ये जो हमारा यहाँ पे अब वर्मी कंपोस्ट है, ये अब हम इसके ऊपर इस तरीके से इसका छिड़काव करेंगे कि जिससे कि सीड्स को स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए। इसकी एक लेयर हम वर्मी कंपोस्ट की ऐसे बिखेरेंगे पूरी फील्ड पे, और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर आम की जो गुठलियाँ हैं, अभी हमारे पास फ़िलहाल जो आम की गुठलियाँ हमारे वॉलंटियर्स ने हमें दी है, अब इस तरीके से हम इसको पूरी आम की गुठलियाँ इसके अंदर बिछा देंगे। जब इसके अंदर से प्लांट निकल जाएगा और 8 से 10 इंच का हो जाएगा, उसके बाद हम उसको निकाल के हम अपने नर्सरी बैग में लगा देंगे। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हमने पूरे बेड पे आम की गुठलियाँ इस पे बिछा दी हैं। अब इसके ऊपर हम एक बहुत हल्की लेयर मिट्टी की बिछाएंगे, जिससे ये थोड़ी सी इसके ऊपर कवरिंग आ जाएगी मिट्टी की, और उसके बाद पानी का छिड़काव करेंगे, और थोड़े दिन बाद इसके अंदर जैसे ही मॉइस्चर मेंटेन होगा तो धीरे धीरे इसके अंदर से हमारे आम के छोटी छोटी सैपलिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगी। नर्सरी उगाने के या सीड्स लगाने के कई सारे तरीके हैं। जो 2 तरीके हैं, एक खर्चे वाले, एक कम खर्चे वाले। तो कम खर्चे में हम अपने घर में जो आपके पास गमले हैं, जो आप फ्रूट खा रहे हो, जो बीज निकल आ रहे, जैसे आम का सीज़न है, आप आम खा रहे हो, सीड कचरे में जा रहा है, सीताफल खा रहे हो, कचरे में जा रहा है, उसको आप अपने गमले में लगा सकते हो। आपके जो घर में गमले खाली पड़े हैं, कोई भी मिट्टी हो, थोड़ी बहुत खाद उसमें डाल के आप सीड्स को उगा दो। वो पौधे जब निकल आए तो आप हमें फ़ोन करें, हमारे जो वॉलंटियर है उसे लेके जाके साइड पे लगा देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप बैग में, नर्सरी बैग में लगा सकते हो। इसमें हम पहले एक छेद करेंगे अंगूठे से, अगर मिट्टी गीली है तो आराम से छेद हो जाता है, और फिर इसमें सीड डाल के उसे रेस्ट करेंगे। सीड रेस्ट होना ज़रूरी है। उसके ऊपर फिर आधा से 1 इंच का मिट्टी का लेयर हम सरका देंगे। तो इस प्रकार से फिर जैसे सीड लग जाएगा, इसके ऊपर आप पानी का शावर कर दीजिए। ये करीब 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर इसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। अगर कम जगह है लेकिन आप घर में नहीं करना चाहते, तो आप ओपन में, छाँव में कहीं बेड लगा के, बिल्कुल आपको अगर टेरेस पे सॉइल लेके जाना मुश्किल है तो आप कोकोपीट में भी आपके सीड्स ग्रो कर सकते हो। लेकिन जब बेड में आप पौधे उगा रहे हो तो आपको छाँव का होना ज़रूरी है। और अगर इसमें से कोई भी आप काम नहीं कर सकते
तो आप जब भी फ्रूट खाएं, सीड्स को कलेक्ट करें, धो के सुखा के उसे हमें आप गिव मी ट्रीज को भेज सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम कैसे अलग अलग साइजेस के बीज अलग अलग टेक्निक से लगाते हैं। जो सबसे बड़े और सबसे छोटे साइज़ के बीज होते हैं, जैसे पीपल का बीज होता है या बरगद का बीज होता है, हम तो रेज बेड टेक्निक से लगाते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो सीड्स होते हैं वो हम सैपलिंग बैग्स में लगाते हैं। तो मैं आपके इस प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही हमें सीड्स भेजते रहें और हम आपके दिए हुए सीड से बड़े बड़े वृक्ष लगाते रहेंगे।